नमस्कार, बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। हर दिन की तरह हम फिर हाजिर हैं लोकसभा सीटों के विश्लेषण को लेकर। आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली लोकसभा सीट की बात करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजगढ़ और भिंड लोकसभा पर खास फोकस रहेगा। आखिर बीते चुनाव का वोटिंग ट्रेंड क्या रहता है और आगे की तस्वीर क्या कुछ बनती नजर आ रही है। आप रोजाना ये समझते हैं, हम आपके लिए सियासत को डिकोड करते हैं, हिस्ट्री को डिकोड करते हैं आपके फ्यूचर के लिए। और सबसे पहले बात नई दिल्ली लोकसभा सीट की। यह सीट साल 1951 में अस्तित्व में आई। पहले चुनाव में किसान मजदूर पार्टी के सुचेता कृपलानी ने जीत हासिल की थी। बीजेपी को यहां पर पहली जीत 1991 में मिली। उस चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी ने कांग्रेस के राजेश खन्ना को शिकस्त दी थी। इस सीट पर कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस के प्रत्याशी जीत हासिल करते आए हैं। बीते दो चुनाव से बीजेपी का लगातार यहां पर दबदबा बना हुआ है। यह तो हो गई सीट के बारे में जानकारी। अब हिस्ट्री पर आपको लिए चलेंगे। बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे किस तरह का चुनावी इतिहास यहां पर रहा है, हिस्ट्री किस तरह की रही है, और इसके बाद फिर आगे की चर्चा जो राजनीति के बारीक जानकार हैं उनके जरिए हम जानेंगे। सबसे पहले वोट परसेंटेज। 2004 में 44% से ज्यादा, 2009 में 55% से ज्यादा, 2014 में 65% से ज्यादा और 2019 में यह ड्रॉप होता है 56% तक यह पहुंच जाता है। यह यहां का वोटिंग परसेंटेज की हिस्ट्री हो गई। अब वोट शेयर की बात करेंगे। 2004 45% बीजेपी के खाते में, 52% कांग्रेस के खाते में, 6% का डिफरेंस। 2009 35% बीजेपी, 59.59, तकरीबन 60% कांग्रेस के खाते में। 2014 में 46% बीजेपी के खाते में और 29% झाड़ू आम आदमी पार्टी के खाते में। 2019 की बात कर लेंगे। 55% बीजेपी के पास, 27% मार्जिन देखिए कितना धड़ाम से कम हुआ है। 27% महज वोट कांग्रेस के पास रह पाए। 28% का तकरीबन ये डिफरेंस आ जाता है 2019 की अगर बात कर ली जाए। ये आपने वोटिंग परसेंटेज देखे। अब वोट शेयर की बात करें, जीत के मार्जिन की बात कर लें। 2004 में 12,000 से ज्यादा का मार्जिन, 12,784, 786 नहीं है, 12,784 का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होता है लोकसभा के लिहाज से। 2009 में 1,87,000 से ज्यादा का मार्जिन, 2014 में 1,62,000 से ज्यादा का मार्जिन, 2019 में 2.5 लाख से ज्यादा का मार्जिन। 2019 में वोटिंग परसेंटेज कम है पर जीत का मार्जिन आप देख लीजिए किस तरीके से बढ़ा है। यह परसेंटेज दिल्ली में कौन कब जीता यह जान लेना चाहिए। अजय माकन 2004, अजय माकन 2009, मीनाक्षी लेखी 2014, मीनाक्षी लेखी 2019। लेकिन इस बार मीनाक्षी लेखी का टिकट काट दिया गया। क्यों काटा गया वो और दिलचस्प है। अब क्या मुकाबला बनता है? अब बनता है बांसुरी स्वराज। इनके चेहरे को देखकर, सरनेम को देखकर आप समझ जाएंगे सुषमा स्वराज की बेटी है, प्रखर वक्ता रही है सुषमा स्वराज। बांसुरी स्वराज का विवाद भी शुरुआत में हुआ। यह कहा गया कि इन्होंने आम आदमी पार्टी ने ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि ये देश विरोधियों के केस लड़ती हैं। केस ही लड़ती हैं, वकील है, क्या करेंगी। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के नेता हैं। ये इनके मुकाबले मैदान में है। एक एंकर को लेकर, एक मीडिया कर्मी को लेकर ये बहुत सुर्खियों में रहे हैं। तो ये स्थितियां हैं। ये हिस्ट्री के जरिए हमने आपको बता दिया किस तरीके की स्थितियां, आमने सामने कौन है ये भी हमने जान लिया। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों के पास आपको लिए चलेंगे। निरंजन पोद्दार साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ बने हुए हैं। मेहमानों के पास लिए चलते हैं। निरंजन जी के पास हम सबसे पहले जाएंगे इस बारीक जो मुकाबले हैं उन्हें समझने के लिए। निरंजन पोद्दार साहब, दिल्ली, नई दिल्ली की स्थितियां हमने बताई, बांसुरी स्वराज, सोमनाथ भारती, हिस्ट्री हमने बताई। आपका प्रेडिक्शन 4 तारीख को लेकर क्या कुछ नजर आता है? जी निरंजन सर। देखिए, सबसे पहले तो नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। यहाँ से कदाचित आप ये समझिए राजेश खन्ना भी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं और तमाम बहुत प्रसिद्ध लोग नई दिल्ली से चुनाव जीत करके निकल चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली जो जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों से वोट कर रही है ये आपको समझना पड़ेगा। और इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि विधानसभा के अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली, चाहे वो नई दिल्ली भी इसके अंदर शामिल है, वो भारतीय आम आदमी पार्टी को वोट देती है। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देती है और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को भर भर के वोट देती है। क्योंकि विधानसभा के अंदर अमूमन देखा जाता है
कि भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली जो संसदीय क्षेत्र की जितनी विधानसभाएं उनको जोड़ दिया जाए तो लगभग 40% वोट भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में लेकर के जाती है। लेकिन अगर हम लोग उसी वोट प्रतिशत को लोकसभा के हिसाब से मूल्यांकित करते हैं तो 50% से ऊपर, यानी कि आप ये समझ लीजिए 55% के आसपास, एक 2% ऊपर नीचे, चाहे 14 का देखें चाहे 2019 का देखें, तो निश्चित रूप से इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बांसुरी स्वराज को उतारा है और आम आदमी पार्टी ने सबसे पहली बात तो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और उसके बाद में जो कुलदीप कुमार को उतारा है, कुलदीप कुमार एक जिसको कहते हैं शेड्यूल कास्ट से आते हैं और नई दिल्ली जो लोकसभा सीट है उसके अंदर आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि एक तो वहां पे जो सरकारी कर्मचारी वर्ग है उसकी बहुत बड़ी बहुतायत है और उसके अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो आप ये समझ लीजिए शेड्यूल कास्ट से या दलित समाज से आते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये चुनाव दिलचस्प माना जा रहा है। और इसके अंदर बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है, चाहे उसके अंदर आप कच्ची कॉलोनी और ये जो जितने भी जो जिसको कहते हैं स्लम एरियाज जो आते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने आप को मजबूत दिखाती है या आम आदमी पार्टी मजबूत मानी जाती है। लेकिन जो जिसको कहते हैं कि एक पढ़े लिखे और बुद्धिशील वोटर, वो भी नई दिल्ली सीट के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा आज जो देश चलाया जाता है वो नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से ही चलाया जाता है। तो यहाँ पे चाहे अब ब्यूरोक्रेट्स हो और चाहे दलित समाज, जो सारे मिलजुल करके, तो इसलिए मेरे को यह लगता है कि इस बार जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं बांसुरी जी के लिए थोड़ा सा कठिन है। तो फिर भी एज जो है वो बांसुरी स्वराज जी को देखे, यही मार्के की बात है। एज जो मिला हुआ है वो बांसुरी के लिए सुषमा स्वराज की एक लंबी चौड़ी दरअसल विरासत भी है, उसे भी कैश करने के लिए। अब ये हमने बात की, लेकिन अब हम अपनी मध्य प्रदेश की सीटों का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट की बात करेंगे, हॉट सीट, हॉटेस्ट सीट भी आप कह सकते हैं। दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में, वोटिंग पूरी 4 जून का इंतजार है, नतीजों से तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन हिस्ट्री आपको जान लेना चाहिए। हर पढ़े लिखे वोटर को यह हिस्ट्री समझ लेनी चाहिए। राजगढ़ लोकसभा 2004 46%, 2009 51% से ज्यादा, 2014 64% से ज्यादा, 2019 बंपर वोटिंग 74% से ज्यादा, 2014